हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मुझे ना कई साड़ियों पे फॉल लगानी है। गिनती तो मुझे भी याद भी नहीं कि मैंने कितनी साड़ियों पे फॉल है जो वो लगाई है, बट आप पीछे देख सकते हैं मेरी चेयर के बैक में कि मैंने काफ़ी सारी फॉल्स हैं जो धोकर सुखाकर और फिर उनको आयरन करके रख लिया है अपने पास में। और आई थिंक 6 से 7 तो होंगी, इतनी साड़ियाँ तो थी, यस। और मैं ना हमेशा जब भी फॉल लगाती हूँ साड़ियों पे ना, तो उनको धोकर प्रेस करके फिर ही लगाना प्रेफर करती हूँ। तो आप कैसे मतलब लगाते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आप साड़ी पे फॉल डायरेक्ट लगा देते हैं या फिर आप भी धोकर ही मेरी तरह लगाते हैं। तो ऐसे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप भी मेरे साथ शेयर करते रहा करें। ज़रूरी नहीं है कि सब नॉलेज मेरे पास है, क्योंकि दुनिया में एक से बढ़कर एक समझदार लोग रहते हैं। तो आपके पास जो भी नॉलेज हो वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ भी आप साझा कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आप कहने में तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। मैं यकीन से कह सकती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगी। जो ये टॉपिक है ना, ये कॉमन इसलिए कहा मैंने क्योंकि इसके बारे में ना हर किसी से हम चर्चा तो करते ही रहते हैं, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये वाकई में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ है ना जो वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो गई है। कब क्या हो जाए ये किसी को पता ही नहीं। ऐसे टाइम में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपने लिए पैसा जोड़ना, हमारे लिए अपने शौक़ पूरे करना, ये ज़रूरी भी हो जाता है और वक्त की डिमांड भी है ये आज के टाइम पे। और मेरे थंबनेल टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि हम मनी सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अपनी शौक़ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अगर हम कुछ पैसा अपने पास जोड़ कर रख लेते हैं ना, तो इससे हमारी लाइफ है जो थोड़ी सिक्योर तो हो ही जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ज़रूरतें हैं वो तो साधु संतों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन शौक़ है जो वो राजा महाराजाओं के भी पूरे नहीं हुए कभी। देखिए, इससे समझ में हमें यही आता है कि अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन असल में प्रॉब्लम ना वहाँ आती है जब हमारी इच्छाओं की ना कोई सीमा ही नहीं रहती। देखिए, हम ना पैसे को अपने पास बुलाने के लिए ना अपना स्ट्रेस है जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जाते हैं, और फिर भी पैसा है हमसे दूर ही भागता चला जाता है। क्योंकि देखा यही जाता है कि जितनी हमारी इनकम बढ़ती जाती है ना, उतने ही हमारे खर्च हम उतने ही बढ़ा लेते हैं। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बट अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जो मैं भी सीख रही हूँ वही आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर बात करते हैं कि अक्सर हमसे छोटी छोटी गलतियां आखिर होती कहाँ पर हैं। देखिए, इनकम है ना कितनी भी हो जाए, लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग ने ना पैसे की वैल्यू को ही ख़त्म करके रख दिया है। इसमें जो पहला रोल है जो निभाती है ना, मुझे लगता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग ने ना हमारी लाइफ को ईजी तो कर ही दिया है, बट उसके साथ हमारे खर्चे भी बढ़ा दिए हैं। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि जब भी मुझे कोई इमरजेंसी में कुछ भी चाहिए होता है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को ऑलमोस्ट मतलब रेयरली यूज़ करना शुरू कर दिया है। और ब्लिंकिट है ना, जो ब्लिंकिट, उसने तो ऐसा कर दिया है ना कि हमारे काम को इतना इजी कर दिया है कि चुटकी बजाते ही 5 से 10 मिनट में उनकी डिलीवरी हो जाती है घर पे। तो उससे होता क्या है ना कि जब भी हमें कोई छोटी चीज़ भी मंगानी होती है, मैं अपना आज का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, रिसेंटली आज का, कि मैंने सुबह में पहले ब्लिंकिट से सामान मंगाया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे अभी भी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे दवाई चाहिए थी, और मैं नीचे ना मैं थोड़े हिचकिचा रही थी। वही है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी लाइफ को थोड़ा इजी तो बनाया ही है। तो मैंने सोचा कि मैं पेट दर्द की जो दवाई है ना वो घर पे मंगवा लेती हूँ। तो जब मैंने उसको डालना था, तो फिर मैं 200 से नीचे का ऑर्डर कर ही नहीं सकती थी, तो ऑर्डर करते करते मैंने 3-4 चीज़ें और ऐड कर दी। और ऐसा ही सेम मेरे साथ शाम को हुआ डिनर बनाते समय, जब मुझे अरबी की सब्ज़ी बनानी थी और मैंने देखा कि अजवाइन ख़त्म हो गई है, तो मैंने फटाफट से ब्लिंकिट खोला और अजवाइन के साथ साथ जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी और वो भी मैंने ऐड ऑन कर दी, और तुरंत 5 मिनट के अंदर वो सामान मेरे घर पर आ गया। यस, इससे हमारी हेल्प तो होती ही है, बट अननेसेसरी जो खर्चे हैं ना वो तो बढ़ ही जाते हैं। और मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ईजी और आसान भी बनाती है।
तो करे क्या? क्या हमें ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं कहूँगी ऑनलाइन शॉपिंग हमें नहीं छोड़नी है, बट हमें ये डिसाइड करना होगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, पहले मैं अमेज़न से कभी कुछ भी ऑर्डर कर लिया, फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर कर लिया, मेरे पास पे लेटर तक का ऑफ़र था। उस पे लेटर ने क्या कर दिया था ना कि पे अभी नहीं करना है, हमें नहीं बाद में करना है, मतलब 1 तारीख के आस-पास करना है। तो उससे क्या है ना, मेरे खर्चे बढ़ गए थे। बट मैंने धीरे-धीरे रियलाइज़ किया इस चीज़ को और सुधारा, और मैंने उन सब चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। और जब से मैं खुद कमाने लगी हूँ ना, यकीन मानिए, मैं इस बात की आपको तसल्ली दे सकती हूँ कि जब इंसान खुद कमाता है ना, तो उसे पैसे की वैल्यू को इतना मतलब समझ में आ जाती है ना कि वो खुद से खर्चे करने हैं जो वो बंद कर देता है। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मैंने आज आपसे ब्लिंकिट का मतलब एग्जाम्पल है जो वो शेयर किया, बट मैंने खुद जब आज भी मंगवाया है तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसमें वो नेसेसरी चीज़ें रखी हैं जो 1 वीक के अंदर मुझे यूज़ करनी ही करनी है। और बस जब भी आपको ऐसा लगे, कोई भी शॉपिंग आपने ऐप खोल रखी है और आपने किसी भी चीज़ों को ऐड कर दिया है, तो एक बार उसको मतलब पे करने मतलब उसको आप ऑर्डर करने से पहले ना एक बार ऐप को बंद ही कर दीजिए। अपने फ़ोन को थोड़ा साइड में रख दीजिए और काम में लग जाइए, और रात होते-होते आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि उन चीज़ों को आप भूल चुके हैं। तो इससे थोड़ा-सा आइडिया ये लगेगा आपको कि क्या वाक़ई में इस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे? क्योंकि जो नेसेसरी चीज़ होगी ना, फिर आप उसको उसी को ही ऑर्डर करोगे। अननेसेसरी चीज़ों को आप ऑर्डर करना भूल जाओगे और धीरे-धीरे बंद भी कर दोगे। सेम यही काम करती हैं हमारी फूड ऐप्स, है ना? वहाँ पर भी ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे ऑफ़र दिए जाते हैं खाने को लेकर कि मतलब इंसान है जो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि खाना आज बाहर से ही मंगवा लिया जाए। तो देखिए, खाना ऑर्डर करने से पहले एक बात को अपने दिमाग में हमेशा रखें कि वो खाना चाहे भले कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, वो ना तो आपके लिए हेल्दी हो सकता है और ना ही आपके खर्चे में आ सकता है। जितने में वो खाना आपको पड़ेगा, उतने में आप 1 से 2 हफ्ते तक का मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स घर में लाकर अपने परिवार को हेल्दी खाना है जो वो खिला सकते हो। तो इस आदत को भी आप धीरे-धीरे करके चेंज कर सकते हो। महीने में 1 बार से ज़्यादा का फूड ऑर्डर करना हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है, तो इससे आप जितना हो सके उतना बचो। चलिए, अब देख लेते हैं कि ज़रूरतें क्या हैं और ऐसी कौन-सी ज़रूरतें हैं जिनको हम टाल नहीं सकते, और ऐसी कौन-सी ज़रूरतें हैं जिनका स्मार्टली कंज़प्शन करके मनी सेविंग है जो वो की जा सकती है। तो मैंने इनको ना 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। बिल, सेकंड है रेंट, और तीसरी है ईएमआई, फोर्थ है ग्रोसरी, और फिफ्थ है हमारी फ़ीस। और अब इनमें है 3 तो ऐसी कैटेगरी हैं जिनको हम बिल्कुल टाल ही नहीं सकते। वो कौन सी है? एक तो रेंट, ईएमआई और फ़ीस। देखिए, बच्चों की जो फ़ीस है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो जो है जानी है वो जानी ही है। ऐसे ही सेम है रेंट, जो हमें देना है वो देना ही है। और ऐसे ही आ जाती हैं हमारी ईएमआईज़, जो हमें हर मंथ फ़ीस पे मतलब पे ही करनी पड़ती हैं। तो बस इसमें आप कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि आप अपने लिए अगर मोबाइल, कोई भी ऐसे गैजेट्स है जो लेना चाहते हैं या लेते हैं, तो उनको अपने मनी सेविंग्स पैसों में से ही आप खर्चा करें। इनको कभी भी ईएमआई वगैरह पे लेना है जो वो प्रेफर ना करें। ईएमआई होनी चाहिए एजुकेशन लोन या फिर कोई ऐसा मतलब बड़ा जिसको आप मतलब टाल नहीं सकते, आपके लिए नेसेसरी है, तो ही आप ऐसा खर्चा बड़ा है जो वो कीजिए। लेकिन कोई भी गैजेट्स है, कोई भी कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो लेनी हैं, उनके लिए आप ईएमआई वगैरह ना ही बांधे तो बढ़िया रहता है। ते हैं बिल और ग्रोसरी के ऊपर, जो है तो बहुत ज़रूरी, ये भी नेसेसरी चीज़ें हैं, बट हम अपने दिमाग से अपने स्मार्टली तरीके से इनको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि इतनी भी क्या कंजूसी करनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधी सी बात है, अपनी चीज़ों पे खर्च ना करने को भी हम कंजूसी कह सकते हैं, और लापरवाही से की गई चीज़ों पे खर्च करने को कहते हैं वेस्टेज ऑफ मनी। देखिए, जहाँ पर पैसों की बर्बादी होती है ना, वेस्टेज ऑफ मनी होती है, वहाँ पैसों की सेविंग्स कैसे ही हो सकती है। देखिए, एक एक रुपए की कीमत समझने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। देखिए, आप माने या ना माने, आज का जो इन्वायरमेंट हो चुका है, आज का जो
कल्चर हो चुका है ना, एक तो बेमतलब कि बाहर से खाना खाने की जो हैबिट लोगों में पड़ चुकी है, उसने हमारे हॉस्पिटल्स के बिल हैं जो वो बढ़ा दिए हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप एक बार गए ना तो अच्छा खासा बिल पे करके ही वहाँ पर से बाहर आप निकलते हो। तो इससे अच्छा है कि जो भी खर्चा करना है अपनी हेल्दी डाइट पे करना है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी अपना शरीर का ख्याल रखना है। क्योंकि खर्चा करना है तो अपने ऊपर करो, जो आपके काम आए, आपके शरीर के काम आए, ताकि आपके जीवन में आगे बढ़ पाओ, है ना। अब बात कर लेते हैं ग्रोसरी की। क्योंकि ग्रोसरी जाने से पहले आपकी लिस्ट बनानी ज़रूरी है। क्योंकि अगर लिस्ट बनी होगी ना तो आप वही सामान लेकर आएंगे घर में जो लाने वाला है। कोई भी अननेसेसरी ऐसी चीज़ नहीं लाएंगी जो पहले से ही घर में मौजूद हो। क्योंकि इससे ना मनी वेस्ट तो होता ही है और सामान की बर्बादी भी होती है। देखिए, पहले 3 महीने का ऐसा गोल सेट कीजिए, ताकि जिसमें आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करें। क्योंकि लिखेंगे ना तो आप पैसे की बर्बादी को कम से कम ही कर पाएंगी और सेविंग को समझ पाएंगी। क्योंकि लिखने की जो आदत है ना, मनी सेविंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि लिखने की आदत ही हमें बताएगी कि कहाँ कहाँ हमने अननेसेसरी खर्चा किया है और कहाँ कहाँ हमने ज़रूरत की चीज़ों को लिया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये भी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा भी हमें नहीं करना कि हमें अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारने ही लग जाएं। देखिए, अपनी सैलरी में से अगर 20 या 10% भी हमने सेव कर लिया तो वही अंत में जाकर ना एक बड़ा अमाउंट भी बन सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हम बार बार करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो नीरस ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि हर घर का ना जो बजट है वो अलग होता है, किसी भी घर का सेम हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इनकम भी है, क्योंकि हर घर की इनकम है जो वो अलग हो सकती है। तो यहाँ पर पैसे की सेविंग के लिए आप एक आइडिया है जो वो यूज़ कर सकते हैं, एक फार्मूला है जो वो अपना सकते हैं कि जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से आप 50% है जो अपनी ज़रूरतों के लिए निकालें और 30% है जो अपने कामों के लिए निकालें और जो बच गया 20% वो आपको अपने सेविंग्स के लिए रखना ही रखना है। क्योंकि ऐसा करने से धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपकी खर्चे हैं जो बेमतलब के हो रहे थे और कहाँ आपने कितनी सेविंग है जो वो कर ली है। क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना है और जो हमारी ज़रूरतें नहीं हैं उनको हम नीचे भी रख सकते हैं। यही काम ना आपको अपने बच्चों के साथ भी करना है। बच्चों के लिए एक फ़िक्स अमाउंट है जो वो आप डिसाइड कर सकते हैं उनकी पॉकेट मनी के रूप में। क्योंकि बच्चों को अगर फ़िक्स अमाउंट पॉकेट मनी के रूप में दिया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि आपको यही अमाउंट है, इसी में आपने अपने पूरे महीने का खर्चा निकालना है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का बर्थडे हो या फिर आपका अपना पर्सनल खर्चा हो, इससे अलग आपको अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो धीरे धीरे बच्चे भी है जो अपने पैसे है वो सेव करने लगेंगे और वो पैसे की वैल्यू को समझेंगे। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो हर कोई जानता है, लेकिन जब भी कोई हमारा अपना हमें अपनी ही बातों को, जिनको हम पहले से जानते हैं, हमें रिमाइंड करवाता है तो अच्छा फील तो होता ही है। तो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो आपको मतलब अपनी वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाती रहती हूं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरे कुछ आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के काम आए हों। तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।